चंदौली जनपद के नियमताबाद ब्लॉक अंतर्गत थपरी गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब ग्रामीणों को मदरसे के पास एक प्राचीन शिवलिंग मिलने की सूचना मिली। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए और देखते ही देखते माहौल श्रद्धा और कौतूहल में बदल गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मदरसे के पास काम चल रहा था, तभी उन्हें जमीन से उभरी हुई एक पत्थरनुमा आकृति दिखाई दी। जब ग्रामीणों ने पास जाकर देखा तो वह आकृति एक शिवलिंग के रूप में सामने आई। शिवलिंग का मिलना गांव वासियों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना प्रशासन को दी। सूचना मिलते ही स्थानीय राजस्व अधिकारी, पुलिस प्रशासन और अन्य संबंधित विभागों की टीम मौके पर पहुंच गई। अधिकारियों ने शिवलिंग के आसपास की जगह का मुआयना किया और ग्रामीणों से घटना की पूरी जानकारी ली। प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रित करते हुए सुरक्षा के दृष्टिकोण से उस स्थान की घेराबंदी कर दी। शिवलिंग मिलने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और देखते ही देखते साइकिल और पैदल आने वाले ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने पूजा अर्चना शुरू कर दी और उस स्थान को पवित्र स्थल के रूप में मान्यता देने की मांग करने लगे। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि शिवलिंग किस काल का है और कैसे वहां पहुंचा, लेकिन पुरातत्व विभाग को सूचना देकर आगे की जाँच शुरू कर दी गई है। गाँव में श्रद्धा का वातावरण बना हुआ है और लोग इसे एक दिव्य संकेत मान रहे हैं। प्रशासन ने लोगों से संयम बरतने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की है। देखिए हमारे संवाददाता राकेश साहनी के रिपोर्ट। इंडिया न्यूज 24 लाइव टीवी में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। लीजिएगा वरिष्ठ लोग कहाँ के पीछे BDC है, बैठा लीजिएगा, बैठा के सारी चीजों सकलैन को बैठा लीजिएगा, बैठा के सारी चीजों का पटाक्षेप करके रास्ता बना के चीजें ऊपर जाएंगे। एक बुरी जगह गाँव समाज का फालतू करना। जी सर, वही हम थोड़ा किया। जी जी, हम पूरा सुनते हैं। नहीं, मैंने क्या कहा जी हम जब आप बोल रहा तेज बोल रहा था। भानु जी क्या हुआ था शनिवार को? आप देखिए, ऐसा है कि कल के डेट में हम लोग कॉलम खड़ा कर रहे थे, करीब 5 मजदूर और एक मिस्त्री हमसे ठेकेदार थे और एक खुदाई तो लमसम सर 10-15 दिन पहले का ही हुआ था। हम लोग भी खुदाई के समय थे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, वहाँ कुछ नहीं मिला। लेकिन कल जब पिलर खड़ा हम लोग कर रहे थे, बारिश की वजह से हो सकता है JCB कितना नीचे से खनी कैसे खनी, तो JCB एक तरफ कर दी थी उनको। उसके बाद जब हम लोग रस्सी उसी बांधने के लिए देखने लगे तो हमको वो पत्थर जो मिला, उस पत्थर को हम निकाले तो शिवलिंग था सर। अच्छा, वो मिट्टी के मलबे में था, वहाँ से खुदाई कराना मलबे में था और उसको निकाले। हम लोग विधिवत साफ सफाई भी किए, प्रभु हैं। साफ सफाई करने के बाद यहाँ के 2-3 लड़के गए और वहाँ से लेकर आए, यहाँ बुला गए, फिर ले जाकर के सर वहाँ। तो क्या आपकी भी अब चूंकि हिंदू धर्म को मानते तो क्या आप क्या मांगते? बिल्कुल सर, देखिए अब हम क्या जनता जो मांगती है, अब जनता को मांग को आप लोग हैं उसे सहयोग करिए भाई। जो जनता है, जनता तो प्रभु का ही देन है, तो अब इसमें और क्या करें सर, जो सत्य है वही हम ही पाए थे उनको। मैं संजय सिंह जी, क्या मिला आपके गांव में, क्या आप लोगों की मांग है? ये धर्मपुरी रही है, 84 कोस प्रतिमा के अंतर्गत आती है और यहाँ पर जो है हिंदू का स्थान रहा है, मंदिर रहा है पहले से। मुगलिया काल में जैसे हजारों मंदिरें तोड़ी गई, इसको भी तोड़ा गया। तोड़ा गया तो बहुत दिनों बाद सावन के शुक्ल पक्ष में द्वितीय तिथि को भगवान शंभू स्वयं अवतरित होकर दर्शन दिए और स्वयंभू प्रतिमा स्थानांतरित नहीं की जा सकती। जो जहाँ निकलता है उसी जगह उनका पूजा अर्चना होता है। आप लोग क्या मांग? जी, हम लोगों का क्या, पूरे गांव का और पूरे जनमानस और महिलाओं से लेकर बच्चों तक का यही मांग है पूरे हिंदू समाज का कि जिस स्थान पर भगवान निकले हैं यथा स्थिति को बनाकर उसी स्थान पर उनको छोड़ दिया जाए और उनका पूजा अर्चना अगर करने की अनुमति मुझे प्रशासन दे रहा है तो हम प्रशासन को साधुवाद देंगे और नहीं तो कोर्ट का इंतजार कर ले, लेकिन स्थान वही रहना चाहिए। और एक घटना में ये जी से जानना चाहूँगे। मेरा नाम प्रियंशु। आप प्रियंशु, क्या हुआ था गांव में, मौके पर आप पहुँचे, क्या देखा आपने? सर, हम लोग मिस्त्री और लेबरों के द्वारा हमें अवगत किया गया तो हम लोग गए वहाँ पर, तो शिव जी का जो है प्रतिमा था। उसके बाद हम लोग उसे धोए हुए और धोकर फिर यहाँ पर लाए, फिर वहाँ पर ले जाकर रखे गए, प्रशासन को अवगत कराया गया। और उसके बाद सर जो कोर्ट है वो हम लोगों की थी, पहले वो कोर्ट हिंदुओं की थी, लेकिन वो जो मुगल साम्राज्य है तो वो लोग कोर्ट को जो है हड़प लिए और उसके बाद कोर्ट के नीचे जो वो लोग ऊपर कोर्ट बनाए हैं उस पर परी माई का मंदिर भी है नीचे और शिवालय भी।
सर आज हम लोगों के गांव में काली जी का पूजन है और काली जी के पूजन से कोर्ट से ही चालू होगा। पहले वहां पर झंडा गड़ेगा, उसके बाद ही कुछ आगे जो है गांव में काम होगा। तो मामला रहा मौके पर, अब क्या मामला था? मौके पे हम लोग हैं। कल शाम हम लोग को सूचना मिली थी कि यहाँ पे एक निर्माण के दौरान एक शिवलिंग मिला है हमको। तो मौके पे मैं और सीओ साहब उपस्थित हुए, एसओ साहब भी रहे और जो जरूरी बयानात थे वो लिए गए। और इसके बाद हम लोग ग्राम सभा के जो लोग थे उनकी सहमति से मंदिर में शिवलिंग आ गया और उसकी पूजा पाठ गांव के लोगों के द्वारा की जा रही है। मौके पे हम लोग का शांति व्यवस्था बनाने का काम था। हम लोगों ने शांति व्यवस्था इंश्योर रखी और ये भी इंश्योर रखा कि किसी की धार्मिक भावना को जो है का अपमान ना हो। और अब आज तक अभी माननीय विधायक जी आए थे, माननीय विधायक जी ने सारे पक्षों से बात करके आपसी सहमति के आधार पे एक फैसला लाने की कोशिश की गई है। तो मौके पे शांति व्यवस्था कायम है और हम लोग जो नियमानुसार कार्रवाई होगी वही करेंगे। ठीक। धपरी गांव में है, क्या मामला था, क्या जानकारी, मौके का निरीक्षण में क्या मिला? कल धपरी के सम्मानित जनों ने मुझे टेलीफोन किया। लोगों ने कहा कि नेह की खनाई शुरू हुई थी और वो नेह आज जानकारी मुझे मिला कि हमारे जानकारी रखने वाले हमारे जानकारी के रहने वाले सकलेन जी का वो जमीन था, इन्होंने बाउंड्री कराने का प्रयास किया था। तो वहाँ पे खेत में काम करने वाले मजदूरों ने इस बात के लिए हल्ला मचाया या लोगों को जानकारी दी, दौड़ के चिल्लाने लगे कि भाई हम लोग खन रहे हैं। तो उसमें एक अर्घा मिला है और वो अर्घा को देखा गया तो वो अर्घा वास्तव में बहुत ही पुराने जमाने का अर्घा था। वो जानकारी मुझे मिली तो गांव के लोगों में धीरे धीरे चर्चा का विषय बना और काफी संख्या में लोग यहाँ जुड़ गए। तो कहीं न कहीं सावन का माह चल रहा, पवित्र सावन माह के अंदर भगवान भोलेनाथ का अर्घा निकलना जमीन के अंदर से, तो कहीं न कहीं उस क्षेत्र के लोगों की सुखद और समृद्धि के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है। लोगों ने यहाँ आसपास के गांव के तमाम लोग, हजारों लोग यहाँ जुड़ गए। मैंने जिलाधिकारी चंदौली को इस बात की सूचना दी और कहा कि मेरे विधानसभा के इस गांव के अंदर ये परिस्थिति आई है, संबंधित लोगों को तत्काल भेजिए, भेज के वहाँ मौका मुआयना कराइए क्या स्थिति वहाँ है। जन भावनाएं कहीं से आहत नहीं होनी चाहिए। जनता इस श्रावण मास में, पवित्र मास में इन चीज़ों का निकलना कहीं न कहीं सुखद संदेश देता है। तो उस दिन, कल के दिन भी एसडीएम मुगल सराय अनुपम मिश्रा और पूरी टीम, पूरे शासन शासन के लोग यहाँ लगे थे और चीज़ों को उन्होंने बाकायदे बहुत संवेदनशीलता से देखा भी। और आज फिर सुबह मैंने जिलाधिकारी से मैंने बात किया और कहा कि जन भावनाएं, हिंदू भावनाएं और सारे समाज की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, जो न्याय होना चाहिए। उसी कड़ी में मैं आज मौके पर पहुंचा था। मौके पर मैंने देखा कि वो जमीन पर सकलेन जी खड़े हैं। सकलेन से मेरे पुराने संबंध भी हैं, मित्र मेरे हैं। और उन्होंने भी ये देखा और मैंने देखा कि वास्तव में जहाँ से अर्घा निकला था वो बहुत ही नीचे का हिस्सा था। तो लोगों की भावनाएं भी थी और कहीं न कहीं मेरे मन में ये भाव था। मैंने अधिकारियों से भी ये बात कहा था कि मैं चल के वहाँ जिक्र करूंगा और मैंने ये कहा था कि नंबर दिखवा लीजिए कि वो नंबर कैसा है, क्या है। एसडीएम ने भी कहा कि मैं उसकी पूरी फरमाइश करा लेता हूँ। तो मौके पे आने के बाद मैंने इस बात का आग्रह भी किया कि यदि उतना जमीन, जो जन भावनाएं, हिंदू समाज की जन भावनाएं हैं, उस भावनाओं के अनुकूल अगर आपको लगता है तो आप इस जमीन का विक्रय भी कर दीजिए, उसका पूरा पैसा मैं दूंगा। और वो वहाँ पे अच्छे से, जहाँ पे भगवान के उस अर्घे का उदय हुआ है, वहाँ एक सुंदर मंदिर का निर्माण भी करा दिया जाएगा। उस पर आम तरीके से पूरे गांव के लोग सहमत भी हुए। उसमें से एक बिस्वा जमीन सकलेन जी ने कहा कि नहीं, हमारी 11 बिस्वा जमीन है। मैंने कहा एसडीएम साहब उसको आप दिखवा लीजिए। और जिलाधिकारी महोदय को इस बात का निर्देश दिया है, वो दिखवाएंगे उसको क्या आता है क्या नहीं आता है। और उसके बाद 1 बिस्सा जमीन ये छोड़ेंगे वो स्थान वाला, और बाकी जो जमीनें बचेंगी, जो ग्राम सभा की जमीन होगी, वो गांव समाज की जमीन जो बचेगी इनके घेरने के बाद, उसमें मैं गांव के लोगों के लिए एक ओपन जिम देने की बात भी मैंने आज कही है। सारे मामले समाप्त हो गए। सौहार्दपूर्ण तरीके से लोग एक दूसरे को बधाइयां भी दिए और जयकारा भी लगाया, भगवान भोलेनाथ का जयकारा भी लगा। और आज उस पूरे कार्यक्रम का, पूरे के पूरे भगवान के उस शिवलिंग के होने का पूरा कार्यक्रम आज समाप्त हुआ है। और इसमें सारे सम्मानित पत्रकार साथियों ने भी सहयोग किया। और यह जो लिंग निकला हुआ है, जो अर्घा निकला हुआ है, इसको देखने के बाद इसकी प्राचीनता देखने में बन रही है। मैंने भी आके आज भगवान का पूजा अर्चन किया और कहीं न कहीं पूरे मामले का आज समापन हुआ और बाकी चीजों को एसडीएम को बता दिया गया है। तो पूरे जमीन की पैमाइश करेंगे और 1 बिस्वा जमीन, वो जमीन मात्र उतना नहीं जहां निकला है, आसपास का पूरे 1 बिस्सा जमीन को चौकोर तरीके से करके भगवान का मंदिर बनाया जाएगा। उसमें मंदिर बनने में भी जो सहयोग पूर्ण होगा वो मैं करूंगा और क्षेत्र के लोगों के बीच में भी जाकर उस मंदिर की भव्यता के लिए सबसे आग्रह करूंगा। और मंदिर बनेगा, चारों तरफ अर्घा घूमने के लिए जगह वगैरह सारी चीजें बनेंगी। और आज सारा का सारा हम लोगों ने इस मामले को समाप्त करने का प्रयास किया। जनता भी खुश है
कि इसके सही निर्णय हुए हैं। बचे हुए जमीन पर भी ओपन जिम देने के बाद वहाँ के लोग खुश हुए। और मैं यही निवेदन करूंगा कि हमारे विधानसभा और इस पूरे के पूरे प्रदेश और देश के अंदर फर्का पैदा नहीं होना चाहिए। लोगों को मिलजुल कर सुख समृद्धि के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। हमारी सरकार लगातार, प्रदेश के अंदर योगी जी की सरकार, देश के अंदर मोदी जी की सरकार लगातार सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ ही काम कर रही है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत